साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता लाला लाजपत राय आज के दिन शहीद हुए थे और जो स्थितियां उस समय थी, जो लोग उस समय ब्रिटिश हुकूमत से दलाली किया करते थे, आज की तारीख में वो लोग जैसे तैसे सत्तानशीन हो गए हैं। और अब उसके बाद जो उनका अपना असली मंसूबा है कि देश को किस तरीके से सांप्रदायिक आग में झोंक दिया जाए, क्योंकि इनका 4 साल हो गया, और इस 4 साल में इनकी कोई बात ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिससे जनता को जरा सा भी लाभ मिले। अब परिणाम क्या है? फिर चुनाव आ गया है, अब इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। पूरे देश का धन इन लोगों ने लूट लिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, गृहिणियों का जो चौराहा पैसा था उसको भी निकाल के खींच लिया, और ये सारी जनता का धन अपने चंद पूंजीपतियों को, अपने चंद लंपट पूंजीपतियों के तिजोरी में भर दिया। अब करें क्या? अब इनकी सारी हथकंडा आज की तारीख में जनता जान गई है। अब इनके पास अंतिम 2 अस्त्र बच रहे हैं। एक तो ब्रह्मास्त्र है कि पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ देंगे, अपने लोगों से लड़ाई छेड़ देंगे, अपने पड़ोसियों से, सबसे रिश्ते इन्होंने खराब कर रखे हैं। उसके पहले का जो इनका एजेंडा है कि देश को फिर एक बार सांप्रदायिकता की आग में झोंक दो, देश को एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति की आग में झोंक दो और देश को गुरियाने की कोशिश करो, हिंदू के नाम पे गुरियाने की कोशिश करो, जातियों के नाम पे गुरियाने की कोशिश करो, पूरे देश की जनता को तोड़ने का काम करो। और उसके चलते इनका जो सबसे बड़ा टारगेट इन्होंने बना रखा है, क्योंकि इन्हें देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं से सबसे ज्यादा प्रबल विरोध उभर करके इन 4 सालों में आया है। तो शिक्षण संस्थाओं को किस तरीके से सांप्रदायिक आग में झोंके, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सुरक्षित स्थान इन्होंने खोज लिया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सुरक्षित नाम तो तुमने खोज लिया है, इसमें काशी ही है, इसमें हिंदू भी है, इसमें यहाँ से प्रधानमंत्री हो गए हैं हमारे प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो उनके लिए बड़ा उपयुक्त जगह है। और इन्होंने एक सुरक्षित कैंपस यहाँ इन्होंने खोज लिया है सांप्रदायिकता की भट्टी जलाने के लिए, और उसमें सेकेंगे, पूरे देश को सेकेंगे। और इस बात को अच्छी तरह से हम नौजवान लोग तो कम से कम समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, और उसी का प्रतिवाद रहा है, उसी का प्रतिकार रहा है कि चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे आंध्रा का विश्वविद्यालय हो, दुनिया भर के जितने विश्वविद्यालय कैंपस है, ये हमारा नौजवान वो सीधे देख रहा है। उस समय वो प्रेरित हुआ था कि सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा नौजवान हुआ है, उसका तो भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो इन्होंने इस कैंपस को खोज करके, और कैंपसों में कहते क्या है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राजनीति का विद्यार्थी, अगर कोई समाज विज्ञान का विद्यार्थी समाज के किसी कुरीतियों पर चर्चा करना चाहता है, राजनीति के किसी बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता है, धारा 370 पर चर्चा करना चाहता है, कोई भी चर्चा करना चाहता है, तो वो राजनीतिक हो जाएगा। और ये यहाँ बैठ करके भट्टी सुलगा रहे हैं, सांप्रदायिकता की भट्टी सुलगा रहे हैं। माननीय अशोक सिंघल के नाम पे भट्टी सुलगा रहे हैं। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी एक हुआ करते थे, कहाँ से अर्थशास्त्र का पता नहीं कौन सी डिग्री लेके आया है। ये जब से इसकी जिंदगी हुई है तब से एक खाली माचिस जलाने का काम कर रहा है, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, या जो भी रहा हो, इसकी पूरी राजनीति। आज की तारीख में इनको ये सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी रहे हैं। इनके खूंटा ठोकने का काम करते रहे किसी समय ये, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने अब इनको बहुत सेफ जगह मिला है। और भाजपा क्या है, ऐसे सारे लोगों को जिनकी कमजोरियों को पकड़ करके उसका दोहन करती है और अपने पक्ष में खड़ा कराती है, और अपने तरीके से उसको उपयोग करके खुइया की तरीके से फेंक देती है। तो आज उनको एक सुब्रमण्यम स्वामी को संसद में केवल इसीलिए ले जाया गया है कि देश को खुराफात पैदा करे। और
और उसी खुराफात को पैदा करने के लिए फाइनली उनको यहाँ लाया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में। पता नहीं कौन सी अध्ययन की थी उन्होंने बना लिया है। तो यह अध्ययन तो तुम कभी सारे किए नहीं, तो तुम उसमें कौन सा अध्ययन करोगे, कौन सी पीठ पर तुम अध्ययन करोगे, है जो भी हो। इनकी असली मंशा है कि सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना, और उसके लिए ये जो प्रयोगशाला बना रहे हैं हमारे बनारस को, एक जगह तो तुम हमारे जीवंत मंदिर, हमारे 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 जीवंत मंदिर को, पीठाधीश्वर की भी बात तुम नहीं मान रहे हो, धर्माचार्यों की बात को भी तुम नहीं मान रहे हो, और हमारे बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और वही तुम एक मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा कुचक्र रच रहे हो, पूरे देश को आग की भट्टी में झोंक रहे हो, आग की भट्टी में झोंक रहे हो तुम। पूरे बनारस की संस्कृति को, पूरे बनारसीपन को तुमने बर्बाद किया है। तुम यहाँ पर केवल केवल और केवल अपने चंद पूंजीपतियों के इल्जाम गिरवी रख रहे हो, जैसे पूरा देश गिरवी रख रहे हो, उसी तरीके से बनारस को भी उनके हाथों में तुम बेचने का काम कर रहे हो, बेचने का काम कर रहे हो। इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज टीका लगा करके और 6000 करोड़ रुपए की एक मूर्ति बनवाया है। तो कौन सी मूर्ति है? अरे अब तो एक से एक खुलासे आ रहे हैं जो भी इनका है। पता चला कि 3000 करोड़ रुपया ब्रिटेन से भी कर्जा ले रखा वही मूर्तियां बनवाने के लिए, और पूरे देश भर से लोहा इकट्ठा करवाया। कितना लोहा इकट्ठा करवाया आज तक पता नहीं है। जैसे रामशिला पूजन के लिए चंदा पे कितना चंदा इकट्ठा किया है, कहाँ गया वह पैसा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए फिर वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जो उन्होंने एक भट्टी के रूप में चुना है, बनारस को जो उन्होंने एक भट्टी के रूप में चुना है, कि इस पर सांप्रदायिकता की खिचड़ी पकाएंगे, सांप्रदायिकता की खिचड़ी पकाएंगे इस पर, और पूरे देश को बांटेंगे, परोसेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, बनारस का नौजवान और हम बनारस के सारे लोग आपके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे, आपके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। बनारस मोक्ष की नगरी है। तुम आए थे, हम लोगों ने सोचा था कि बनारस का वाकई हो सकता है भाई यहाँ का प्रधानमंत्री हो जाता है, लेकिन अब हम लोग आश्वस्त है कि तुमको मोक्ष इसी मोक्षदायिनी गंगा के किनारे, जिसको तुमने नाला में तब्दील कर दिया है, जिस पर तुमने अरबों अरब रुपया खा करके डकार चुके हो, इसी गंगा नदी के किनारे तुम्हारा तर्पण करेगा, यही बनारस करेगा, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी करेगा, यही बनारस के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आह्वान करेंगे आप लोगों को, यह संघर्ष कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष कोई बहुत हल्का संघर्ष नहीं है। आपकी भिड़ंत उससे दूरिया पहलवान से होने वाली, दूरिया दैत्य से होने वाली है।